थाने में समझौता हो जाता है क्या? लिख के दे दें दो परिवार और हो गया मामला खत्म? नहीं रोहित जी, पुलिस का काम प्रत्यक्षदर्शी मूक दर्शक बन के बैठना नहीं है, बल्कि घटना न भी हुई हो, एनसीआर तो छोड़ दीजिए, संभावना के आधार पर पुलिस को प्रोएक्टिव और आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे थे कि कालांतर में यह स्थिति विस्फोटक हो सकती थी। पुलिस को और आगे बढ़ करके हस्तक्षेप करना चाहिए था। धारा 107, 116, 3, 151 सीआरपी से पाबंद करना, इनके पास जो हथियार वगैरह थे, ये पता नहीं कि नाजायज थे या जायज थे, इनको कब्जा पुलिस लेना चाहिए था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी पुलिस को चाहिए केवल इन्हीं की नहीं गिरफ्तारी, बल्कि इनकी जो कार इस्तेमाल हुई है, इनका जो हथियार था वो बरामद हुआ कि नहीं हुआ, इस पे भी मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस जरूर वक्तव्य देगी। और इस पे तो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए थी कि ये तबाह हो जाते, ये भूल जाते राजनीतिक रसूख क्या होता है। ये बार बार समझौता, बार बार आक्रमण करना, सरेआम दिन दहाड़े गोली मारना, ये सिर्फ दिखाता है कि ये मनवड़ गुंडे थे और इनके ऊपर पुलिस का वांछित अंकुश नहीं था। मैं उम्मीद करता हूं कि वो वांछित अंकुश अब दिखाई पड़े। अभी भी जवाहर जी की बातों से मैं कम से कम मैं तो आश्वस्त हूं कि वो कार्रवाई जरूर करेंगे। और क्योंकि अब अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं जानना चाहूंगा कि कब होगी, लेकिन मुझे कोई कारण ऐसा नहीं कि मैं उनकी बात पे अविश्वास करूं। लेकिन ये मैं जरूर परामर्श दूंगा कि जो यूपी और हैदराबाद की बात हो रही है, ये जरूरी नहीं है। हरियाणा अपने में ही सक्षम है कि वो मॉडल प्रस्तुत करे कि दोबारा ऐसा जो है ना, ऐसा कहर आया कि आशिक इश्क भूल गए, तब तो मैं मानूं कि पुलिस वहां एग्जिस्ट करती है। ठीक, अलका लांबा बोलिए अपनी बात, उसके बाद सुबुह खान और शोएब जमाई के पास चलेंगे। देखिए, इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, ये गैर कानूनी समझौते ने जान ले ली निकिता की। गैर कानूनी समझौता, 3 उदाहरण दे रही हूँ, तीनों में एक ही बात हुई, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो बल्लभगढ़ का आज फरीदाबाद का निकिता का इंसिडेंट हो, और पानीपत में आज ही कल ही एसिड डाला गया। और तीनों मामलों में यही एक चीज आती है कि 2018 में पानीपत एसिड अटैक, और अभी निकिता के साथ जो है उसमें भी 2018 में, और हाथरस में भी घटना से पहले समझौता हो गया था, पंचायत ने समझौता करा दिया था। मुझे समझ नहीं आती, पुलिस अभी विक्रम सिंह जी ने साफ कर दिया, मेरा भी वही सवाल था कि क्या समझौता कर सकते हैं? अगर आप देख रहे हैं सरेआम अपहरण हुआ, लड़की को ले गए, यहाँ पर भी आपने देखा अपहरण करने की कोशिश थी, नहीं कर पाए तो गोली मार दी। खेतों में नहीं मारी है, सरेआम दिन दहाड़े गोली मारी है। और मैं आपको साफ कह रही हूँ, भाजपा के नेता ने कहा है, मैं आपको कह रही हूँ, किसी कांग्रेस नेता की हिम्मत नहीं हो सकती, इतनी हैसियत नहीं है कि कांग्रेस में रहते हुए अपराधियों के बचाव में उतर कर दिखा दे। वो हाथरस जैसा जो नेता खड़े थे वो आपको यहाँ नहीं दिखेंगे बिल्कुल भी। कांग्रेस बिल्कुल कठिन है उस मामलों में। और मैं आपको ये भी कह रही हूँ, चाहे वो तौफीक हो और चाहे रेहान हो, हम मांग करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका मामला चलाकर 3 महीने में फांसी देनी चाहिए। और यही मांग परिवार की भी है, फांसी हो और उन्हें सुरक्षा दी जाए। हम पूरी तरह परिवार के साथ हैं, कोई भी अपराधियों के साथ नहीं खड़ा हुआ। और मुझे लगता है जिस तरह के इसको एंगल देने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मैं नहीं कह रही, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में 45% इजाफा हुआ है महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार में। रोज 4 बलात्कार हो रहे हैं हरियाणा के अंदर रोजाना। ये तो आपने अपहरण और हत्या परिवार देखी, कह रहा है ये लव जिहाद है। आपको लगता है लव जिहाद है? परिवार जो कह रहा है वो जांच का विषय है, एसआईटी बैठी है। मैं ये कह रही हूं, हर परिवार कह रहा था तो सब लोग कह रहे थे कि परिवार की बात पे क्यों नहीं जाते। यहाँ परिवार कह रहा है तो आप कह रहे हैं कि परिवार जो कह रहा है उसकी जांच करा लो। मैं ये कह रही हूँ, हर एंगल से एसआईटी जांच करे, इसको फास्ट ट्रैक में चलाए, और 3 महीने के अंदर सबने देखा है, इसमें कोई देखने वाली बात नहीं। सीसीटीवी फुटेज में आपने, रोहित जी, हमने सबने देख लिया है कि तौफीक और रेहान ने उसे अपहरण करने की कोशिश की और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। आपको भी नहीं लगता कि इसे लव जिहाद कहना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है इसको क्या कहना क्या नहीं, बट ये कि एक क्राइम हुआ है, सरेआम हुआ है, और कानून व्यवस्था की हरियाणा में धज्जियां उड़ रही हैं। और जब यह काम हो रहा था उसी समय हरियाणा पुलिस ट्वीट कर कर ये कह रही थी कि हमने जो है अपराध में महिलाओं के प्रति अपराध में अंकुश पा लिया है। यह भी ट्वीट है, जब भी कल वारदात हुई थी उसी समय हरियाणा पुलिस का ट्वीट है। ओके, जवाहर यादव जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, केवल 10 सेकंड। आपके मित्र जवाहर यादव जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, उसके बाद सुबुह खान और शोएब जमाई के पास। बोलिए जवाहर यादव। देखिए, अलका लांबा जी ने इस मुद्दे को एक भावनात्मक रूप से देने की बात की और अपनी जिम्मेवारी से बच गए। इनके वर्तमान विधायक हुड्डा साहब की सरकार में परिवहन मंत्री, लड़के के दादाजी गृह मंत्री रहे, और ये समझौता जो आरोप लग रहे हैं कि 2018 में, एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूंगी, मैं आपके बीच में नहीं आया।